अरहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसानम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। चढ़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और तीसरी ढाल के 10वें छंद में जो अपनी चर्चा चल रही है, ए विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहार। तो ये जो जीवादि 7 तत्व की श्रद्धा अर्थात केवल शास्त्रानुसार उनका जानना मात्र नहीं है अथवा उनका निश्चय करना मात्र नहीं है, यह तो वह प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा तत्व का निर्धार होकर जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसके विशेष मंथन के लिए विगत अनेक दिन से श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के 7वें अधिकार के आलंबन से अपनी चर्चा चल रही है। इसमें जो कल चर्चा आई थी कि जो मिथ्यात्व कर्म है उसका उदय मिटे बिना प्रतीति नहीं हो सकती। उसका उदय मिटे तो प्रतीति होवे, ना मिटे तो नहीं होवे, ऐसा नियम है। ये सिद्धांत की बात है। अब मिथ्यात्व कर्म का उदय कैसे मिटे? बोले उसके लिए तो एक ही उद्यम है, एक ही उपाय है, एक ही पुरुषार्थ है और वह है तत्व विचार करना। और विगत बहुत दिनों से अपने तत्व विचार के संदर्भ में ही अनेक अनेक दृष्टिकोण से चर्चा चल रही है। अब इसमें आगे 262 नंबर के पृष्ठ पर ये बात कहते हैं कि देखो, जिसके मिथ्यात्व कर्म का उदय मिटने वाला है ना, अथवा उपशम होने वाला है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है, वह जीव कर्ण लब्धि में प्रवेश करता है। क्योंकि 4 लब्धियां तो अभव्य जीव के भी हो जाती है। तो देखो क्या कहते हैं कि 5वीं कर्ण लब्धि होने पर, ख्याल में आया ना क्या कहा? 5वीं कर्ण लब्धि होने पर सम्यक तो हो ही हो, ऐसा नियम है। सो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हों, सुनना ध्यान से, और अंतर्मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक तो होना हो, यानी उसका काल आ गया, उसी जीव के करण लब्धि होती है। समझ में आ गया कि नहीं आया? माने एक ऐसा बड़ा सिद्धांत है ये कि कर्ण लब्धि में प्रवेश होना
माने इस बात की गारंटी कि अब सम्यक दर्शन नियम से होगा। अब कर्ण लब्धि में से जीव वापस नहीं आता है, समझे विवेक? माने 4 लब्धि तक तो लौट सकता है, ख्याल में आया? लेकिन कर्ण लब्धि में यदि एक बार प्रवेश हो गया तो अब ये नियम है कि उसको सम्यक दर्शन 100% होगा। और कर्ण लब्धि में ये जो जीव है उसी के होती है जिसे अभी अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन होने वाला है। तो अब इस कर्ण लब्धि के लिए क्या करता है? अब देखो क्या कहते हैं, सो इस कर्ण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में क्या कहा, अब समझे ना, उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। ख्याल में आया? समझे ना धनपाल जी क्या कहा? माने आपका तो एक ही काम है बस। आज क्या हिंदू जी नहीं दिख रही है मुझे, कहाँ रहेंगी हैं? तो क्या कहते हैं, आप समझे ना क्या कहा? हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, क्या जिन्हें समझो। माने यहाँ फिर वही बात आ रही है जिस बात पर मैं बार बार वजन दे रहा हूं। क्या कह रहे हैं कि बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है, इतना ही, अब इससे ज्यादा की बात है ही नहीं है। अब वो कोई काम नहीं करेगा, अगर कुछ करेगा भी वो कैसे होगा? अब एक बात बताओ, आदिनाथ स्वामी थे, मुनि दशा में लगभग 6 माह वो आहार के लिए निकलते थे अपने समय पर। तो राजा श्रेयांश ने क्या किया होगा जो उनका आहार हो गया? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। ख्याल में आया क्या नहीं? समझे? यानी जो नवदा भक्ति है वह उतना ही तो करना था। अब बाकी के लोग कोई वस्त्राभूषण लिए खड़े हैं, कोई मेवा मिष्ठान, कोई कन्याएं, कोई संपदा और कोई कुछ, तो कुछ काम नहीं आएंगी वहां पर। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? यानी ताला जिस चाबी से बंद हुआ है बस वो चाबी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और जिस दिशा से बंद हुआ है उस दिशा के विपरीत घुमाने की जरूरत है और कुछ नहीं है। तो अनादि काल से ये जो जीव है, इसको जो आकुलता का वेदन होता है, संसार परिभ्रमण हो रहा है, भव बंधन हो रहा है, कर्म बंधन हो रहा है, वो इसीलिए है कि एक वस्तु स्वरूप के विपरीत देख जान रहा है। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार ने मेरी भावना में कितनी सरलता से एक लाइन डाल दी, वस्तु स्वरूप विचार, क्या लिख दिया? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। रोज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, लेकिन इस पे ध्यान जाता है। उनने क्या लिखा? वस्तु स्वरूप विचार, वहां भी विचार शब्द का प्रयोग किया है। माने
के हृदय पर भी मानो मोक्ष मार्ग प्रकाशक और पंडित टोडरमल जी की गहरी छाप हो। विचार शब्द को देखकर ऐसा लगता है वे भी बहुत प्रभावित हो। ये वस्तु स्वरूप का विचार एकमात्र सम्यक दर्शन कहो, मोक्ष मार्ग कहो, मोक्ष कहो, उसकी प्राप्ति का अमोघ अस्त्र है। देखो आप लौकिक में क्या कहते हैं, बोलो भाई साहब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बोले कुछ नहीं बस। अरे कुछ तो बताओ ना। तो बोले अच्छा जब आप चाह कह ही रहे हैं तो बस हमारा इतना काम कर दो। बोलो ये लैंग्वेज यूज करते कि नहीं करते? क्या बस इतना सा काम कर दो हमारा। मैंने इतना शब्द जो ये लिखा है ना, इतना, ये इतने का प्रयोग कहाँ होता है? कि आप हमारा इतना काम कर दो। मैंने इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। आगे समझ में क्या नहीं है? ख्याल में आया ना क्या मुद्दा? अब देखो फिर क्या कहते हैं यहाँ पर, सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक, तो अब यहाँ पर बुद्धि पूर्वक कहो और ऊपर लिखा था उद्यम, समझ में आया? उपयोग को लगाए, ये सब एक ही बातें हैं, बस केवल भाषा शैली का फर्क है। 312 पेज में था ना, उपयोग लगाने का अभ्यास रखे। आप समझे ना? तो आप तो बुद्धि पूर्वक यही इसी काम में लगे रहो। क्या क्यों जिन्हें कल सुना था, तुम काहे विकल्प में उलझे हो? क्या भैया कल सुना था कि नहीं सुना था? है? क्या कहा था? तत्व विचार में उपयोग लगाने का अभ्यास। तो तत्व विचार का अभ्यास, उपयोग लगाया, क्यों विवेक? विचार किया, अभ्यास रखा, ख्याल में आया। तो क्या कहते हैं, बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है। देखो फिर वो देखो आगे क्या कह रहे हैं, इतना ही, इतना शब्द के साथ फिर ही लगाया, और बस इतना ही उद्यम होता है। समझ में आया ना? माने इसके अलावा वो कुछ बाहर में कर रहा हो ये है ही नहीं, और कहें तो बाहर में कुछ करना माने उसके लिए अंतराय है। क्यों? कि आगे बढ़ो, इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। जब आप उसमें तद्रूप हो गए, आपका जो उपयोग है, जो विचार है वो उपयोग के अधीन है। सुनना ध्यान से। तो फिर यहाँ पंडित जी साहब ने ऐसा क्यों लिखा कि तद्रूप होकर लगाए? ये सुनो ध्यान से, मालूम है उपयोग लगाना और तद्रूप होकर लगाना, इसमें अंतर है। इस समय आप सब लोग सुन रहे हो, आपका उपयोग लग रहा है, लेकिन तद्रूप होकर नहीं लग रहा है। कि तद्रूप होकर उपयोग लग जाए तो समझ लो कि आपके सिर पर जो ये पंखा चल रहा है, लाइट भी भग जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि लाइट चली गई। क्या समझ में आई बात? आप समझे ना? मेरा उपयोग लगा है कि कहाँ
अभी बोलने में वो क्या बोलना है वो चल भी रहा है, दिख भी रहा है, ऐसे थोड़ी बोला जाता है चाहे जो कुछ बोलते चले जाओ, उपयोग लग रहा है, लेकिन इस समय उतना तद्रूप नहीं है। क्यों? ये देखो ना, ये ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, ये भी किया, है ना, अनकॉन्शियसली। जैसे आप कह रहे थे ना, कोई चीज हो तो ऐसे खुजली लगती है तो उंगली चली जाती है, खुजली वो शांत कर लेते हैं अपन। तो इन्हें इसका मतलब ये है कि अभी कुछ अंश में उपयोग वहां भी जा रहा है। आप समझे ना क्या कहा? ये आसन बदल देता है आदमी बैठे बैठे, तो तद्रूप नहीं है। बराबर में कौन आया, क्या हुआ, तद्रूप नहीं है। समझ में आ रहा है? एक कथानक आता है ऐसा कि एक बादशाह जंगल में, उसकी नमाज का वक्त हो गया और चादर फैला करके नमाज पढ़ रहा था। समझ में आया? तो नमाज पढ़ते हुए वो उठते नहीं, बोलते नहीं, कुछ नहीं करते। तो नमाज पढ़ते हुए एक महिला उधर से आई और वो बादशाह के चादर पे से गुजर गई। तब तो बादशाह ने कुछ नहीं किया, नमाज पढ़ रहा था। अब वो कुछ देर बाद जब उधर से वापस आती है, उसे देख के बादशाह कहता है, क्यों बहन जी, आपको इतना भी नहीं दिख रहा था कि मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, अब मेरी चादर पे से चली गई, मेरी नमाज नापाक हो गई। ख्याल में आया ना? बोले नहीं नहीं, मुझे तो दिखा नहीं, अगर दिखता तो मैं क्यों जाती। तो बोले तेरे को दिखा नहीं, मैं नहीं दिखा, ये चादर नहीं दिखी। बोले नहीं दिखी, तो क्या दिख रहा था तुझे? कि बोले मैं मेरे प्रियतम को ढूंढ रही थी। समझ गए कि नहीं? मैं मेरे पति को ढूंढ रही थी, प्रीतम को ढूंढ रही थी। तो बादशाह को थोड़ा विचार चला, तो वो इतना गंभीर हो गया कि एक स्त्री अपने पति के ध्यान में, उसके विचार में इतनी निमग्न है, तद्रूप है कि उसे मैं इतना बड़ा बादशाह और मेरी चादर नहीं दिखी, और मैं, ख्याल में आया, अल्लाह के ध्यान में इतना तद्रूप नहीं कि मुझे वो स्त्री दिखे। समझ में आ गया ना? तो ऐसे उपयोग लगते हैं अपने। क्या कहा? मंदिर में पूजा करते, प्रक्षाल करते, भगवान का दर्शन करते, शास्त्र सुनते, पढ़ते, सुनाते, चर्चा करते, सब चीजों पे ध्यान रहता है। कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, आगे समझ में कि नहीं आ गई? तब बोलो फिर ऐसे उपयोग लगने से करण लब्धि में आ जाएगा? ख्याल में आ गया ना? देखो क्या लिखते हैं यहाँ पर कि करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है, और ये अनिवार्य है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। अब यहाँ शब्द का क्या प्रयोग किया विनोद जी? तद्रूप होकर लगाए। भाषा है कि तद्रूप होकर लगाए। मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर वो तद्रूप होकर के लगाएगा ना, तो तद्रूप नहीं हो पाएगा।
क्या समझ में आया? आप करके देख लो। मुझे भगवान का दर्शन करते हुए तद्रूप होना है, तद्रूप होना है, तद्रूप होना है, तद्रूप हो ही नहीं सकते। राम कुमार यदि राजा का स्वांग करते हुए ये ध्यान रखे कि मुझे तद्रूप होना है, तद्रूप होना है, तद्रूप होना है, तो हो ही नहीं पाएगा। इस तद्रूपता का सबसे बड़ा स्वांग में दृष्टांत है, उदाहरण है ब्रह्मगुलाल मुनि का। ब्रह्मगुलाल मुनि का तो इसलिए कह रहे हैं कि बाद में वो ब्रह्मगुलाल मुनि हो गए थे, लेकिन ब्रह्मगुलाल वो एक कलाकार थे और वो बहुत अच्छी कला करते थे और वो अपनी कला में तद्रूप हो जाते थे। और उनने शेर का स्वांग किया था, लेकिन स्वांग करने से पहले राजा से उसने क्षमादान लिया था। ख्याल में आया ना? तो सिंह का स्वांग करते हुए वो जब दरबार में आया तो राजकुमार को मार डाला था। सच में, सच में ही खत्म कर दिया था। अब राजा दुखी तो हुआ, लेकिन अपने वचन से बद्ध था, उन्होंने क्षमादान कर रखा था। बोले अगर मैं शेर तो बन के आ जाऊंगा महाराज, पर अगर किसी की हिंसा हो गई तो आप मुझे प्राण दंड नहीं देंगे। बोले ठीक, डन। तो उसने जानबूझ के मारा था राजकुमार को, उसको तो पता ही नहीं था। मुझे सिंहत्व बने में इतना तद्रूप हो गया था, कुछ आई समझ में कि नहीं आई? इसका नाम होता है तद्रूप बना। आप नाटक कर रहे हो और सामने दर्शक दिख रहे हैं और उन दर्शकों में आपको ये दिख जाए मेरा पड़ोसी है, ये मेरे माताजी है, ये मेरे पिताजी है, तो आप तद्रूप नहीं है। ख्याल में आएंगे? तद्रूप बनने का मतलब तो ये है कि बस एक गे मात्र दिखे, बस है, और वो भी दिख जाए, वो सामान्य बने, वो तो अपने में मगन है वहां पर। ऐसे यहाँ अपना जो जीव को तत्व विचार चल रहा है, वो इतना इतना अंदर में उसके उपयोग की सूक्ष्मता, एकाग्रता, गहराई बन रही है और वो अपनी सत्ता, अपना स्वभाव भास रहा है। वेदन में आना चालू हो गया, उसके थोड़ा भाषणा में आना चालू हो गया, भिन्नता दिखाई दे रही है सब। अब वो उसकी इतनी गहराई बनती जा रही है, इतनी गहराई बनती जा रही है कि समझ लो गुत्थी खुलने का काल आ गया उसका, ग्रंथि भेद का काल आ गया उसका। आप समझिए ना? तो विचार तद्रूप होकर के, अपना उपयोग तद्रूप होकर के नहीं लगाता, लेकिन विचार करते करते उपयोग तद्रूप हो जाता है। क्या कह गए? अंतर समझ में आ गया कि नहीं आया? तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के नहीं लगाया जाता, लेकिन तत्व विचार करते करते उसकी एकाग्रता इतनी हो जाती है कि उपयोग तद्रूप हो जाता है। इसका नाम है तद्रूप होकर लगाए। तो पंडित जी ने एक लिखा तद्रूप होकर लगाए, पंडित जी ये लिख देते तो फिर तो पता है क्या होता है, लोग को तो, सब लोगों को चाहिए सरल काम, कुछ करना नहीं पड़े। तो फिर तो इसमें सब लोग और एक तरह से सुसंता का अर्थ निकाल लेते, वो कुछ नहीं, वो तो तद्रूपता तो हो जाती है। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया?
उन्हें कुछ ये लगेगा ही नहीं। होने से पहले तत्व विचार है। समझ गए कि नहीं? मतलब ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि तुझे बहुत हल्के पने से तत्व विचार में उपयोग को नहीं लगाना है। नीरज, समझ में आ रहा है? देखो, आप बहुत सारी वस्तुओं को ढूंढने में अपना उपयोग लगाते हैं। समझ में आ गया ना? सुबह से शाम तक 2 4 10 चीजें तो ढूंढते ही है ना अपन लोग, चाहे घर में हो, बाजार में हो, दुकान पर हो, ऑफिस में हो। क्यों धनपाल जी? चाहे कोई फाइल हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, पेपर हो, आगे समझ में, तो उसे ढूंढने में उपयोग लगता है कि नहीं लगता? लेकिन एक बात बताओ, अपन कहीं बाहर जा रहे हैं परदेश, और जाते जाते हमने अपना पर्स खोल के देखा और उसमें टिकट नहीं दिखा। अब जो उस टिकट को ढूंढने में उपयोग लगेगा सो कैसा लगेगा? समझ गया ना? आज तो वो भी समस्या खत्म हो गई है। क्या हार्ड कॉपी लेके कौन चलता है? मोबाइल में सब सेट रहता है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? लेकिन आप अब उस समय की कल्पना करो जब मोबाइल में नहीं आता था टिकट, मोबाइल ही नहीं होते थे। आपके पास हार्ड कॉपी है तो ठीक, नहीं है तो नहीं। अब बोलो क्या होगा? अब उस समय जो ढूंढने में उपयोग लगेगा तो कैसा लगेगा? अब हर चीज में अलग अलग अहमियत है। समझ में? एक बात बताएं कि सुनो, ये ट्रेन का टिकट ढूंढने में उपयोग लग रहा है, कितना कैसा लगता है ये तो आपने अनुमान कर लिया। लेकिन कदाचित वो ट्रेन छूट जाएगी तो जिंदगी नहीं छूट जाएगी। क्या बोला? समझ गए कि नहीं? लेकिन कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि यदि डॉक्यूमेंट नहीं मिलाए तो अब जीवन बचना मुश्किल है। ख्याल में आ गया कि नहीं? किसी को सजा हो गई प्राण दंड की, अब वो कागज यदि मिल जाएगा एविडेंस में तो उसे जज छोड़ देगा। वकील का ये कागज मिले तो मैं तुझे फांसी से बचा दूंगा। अब बोलो उसको ढूंढने में कैसा लगेगा? कैसा उपयोग हो जाएगा? माने उसे वहां अपना जीवन दिख रहा है। आगे समझ में कि नहीं है? माने आप इस पर बैठ करके पूरा दिन लगा सकते हो। कैसे? कि आप याद करो कि जब मैं ये ढूंढ रहा था तो कैसा उपयोग था, तब ये घटना घटी थी, उसे ढूंढने में कैसा उपयोग था, तब ऐसा कैसा उपयोग था। तो तुम्हें समझ में आएगा कि हर जगह अलग अलग जितनी जिसकी कीमत होती है, उपयोग उसी कैटेगरी का लगता है, क्वालिटी का लगता है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? तब ये बात मेरी समझ में बैठी। आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कोई लिक्विड कुराते हैं, डालते हैं, तो बहुत ध्यान से डालते हैं। लेकिन अगर जग से पानी डाल रहे हो तो कैसे डालते हो, और जग से पानी की जगह तेल डाल रहे हो तो कैसे डालते हो, और तेल की जगह देसी घी हो तो कैसे डालोगे, और देसी घी की जगह बादाम रोगन हो तो कैसे डालोगे? समझ में आ गया ना? फर्क पड़ते जा रहे हैं कि नहीं पड़ते जा रहे हैं तुम्हारे? आप भूल गए हैं कि इसने उस तत्व विचार में उपयोग लगाया है जिसकी बात देशना लब्धि में सुनते ही इसको ऐसा विचार आया था, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी।
यहाँ तो मुझे मेरा प्रयोजन भाषित होता है। प्रयोजन माने जीवन, अनंत काल, जन्म मरण का अभाव। क्या समझ में आ गई बात? समझे ना क्या कह रहे हैं? ये इतनी सारी चीजें जिसको नजर आ रही हो तो उसे कैसा लगेगा बताओ? आगे समय में देखो, परीक्षा हर कोई देता है, समझ में आया ना? लेकिन आप अनुभव करो अपने जीवन में, क्या कभी ऐसी परीक्षा दी है कि 3 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला? क्या समझ में आया? विनोद जी, समझ में आया ना? मैंने प्यास खत्म, भूख खत्म, समझ में आ रहा है क्या? 3 घंटे कब बीत गए बताओ मुझे। ऐसे कभी 3 घंटे बिताए, उपयोग लगाए? ऐसे कभी किसी काम में स्वाध्याय करते हुए लगाया ऐसा उपयोग? क्यों? आप मेरा मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? हिंदू जी बोलो। आपका तो मुझे लग रहा है कि कोई कभी इम्तिहान में जरूर ऐसा हुआ है कि 3 घंटे का पता नहीं चला। हुआ है कभी ऐसा? क्या? अरे जब कुछ आता नहीं है ना तब घड़ी दिखती है। इधर पड़ोसी दिखता, आगे दिखता, पीछे दिखता, ये दिखता, वो दिखता, लेकिन जब सवाल आते हैं और लिखता है तो लिखता चला जाता है, उपयोग उसमें इतना तद्रूप हो जाता है कि उसको ये पता नहीं चलता 3 घंटे कब बीत गए। बीच बीच में एग्जामिनर भी आता है, कॉपी पे साइन भी करता है, सब करता है, पर कहीं वो जुड़ता नहीं है। राजी समझ में कि नहीं आ गई बोलो? तो वो तद्रूपता जब इम्तिहान देने में इस आत्मा की बनती है, क्या किसी और की बनी थी क्या वो तद्रूपता? बोलो बताओ मुझे। अपनी बनी थी ना, तो भी तत्व विचार में क्यों नहीं बनती कमलेश जी बोलो? विचार करना नहीं रहे, बिल्कुल पवित्र हृदय से बात अपने अंतर में छाती पे हाथ रख करके बिल्कुल अंतर्मुख समझना, यहाँ क्यों नहीं बनती है तद्रूपता? फिर सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, हमको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। कि सम्यक दर्शन को कोई राग द्वेष थोड़ा ही है कि तुम्हें नहीं होना है, मैं तुम्हें नहीं प्राप्त होऊंगा, ऐसे सम्यक दर्शन नहीं सोचता है। सम्यक दर्शन तो इतना भी नहीं सोचता है कि तू शेर है, मैं तुझे नहीं होऊंगा, तू तो जानवरों को मार मार के खाता है, मैं तुझे नहीं होऊंगा। ख्याल में आ गया ना? ये नहीं सोचता है सम्यक दर्शन। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन को शरीर नहीं दिखता, सम्यक दर्शन को संयोग नहीं दिखते। अरे सम्यक दर्शन को तो वो परिणाम दिखता है, और सम्यक दर्शन को क्या दिखता है? परिणाम। ये सम्यक दर्शन कोई दूसरी चीज थोड़ी है जो उसे दिखता है परिणाम। जिस परिणाम का परिणमन उस जाति का हो जाए बस उसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। ख्याल में आ गया क्या? ये सम्यक दर्शन कोई दूसरी चीज है। आज समझ में कि नहीं आई? आप पकड़ गए ना बात क्या कह रहा हूं मैं?
तो वो जो पर्याय है सम्यक दर्शन की, उससे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कैसी होंगी, ये उसका ज्ञान हो रहा है यहाँ पर। क्या क्या समझे कि नहीं समझ में आ रहा है? होंगी कि नहीं होंगी बोलो? दूध में उफान आता है, देखा है उफान आना? उफान आते हुए देखा है दूध में कि नहीं देखा है? तुझू उबाल, जब दूध आता है और दूध को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उबाल लगा के करते हैं कि नहीं करते हैं? समझ आया कि नहीं आया? नीरज बोलो, कभी मौका पड़ा है कि नहीं पड़ा है दूध में उबाल लगाने का? क्यों दिनेश, पड़ा है मौका? तो अब समझ में आएगा आपको। क्यों भैया, एक बात बताओ, जब उबाल लगने वाला होता है तो उससे जो बिल्कुल थोड़ी देर पहले, 10-20 सेकंड पहले आप अलर्ट हो जाते हो। ये क्यों हो जाते हो? बस आने वाला है। समझ में आया? तो अनंतर क्षणवर्ती पर्याय ऐसी ही होगी, एकदम से उफान नहीं आ जाएगा। और जब वो उसकी दशा वैसी होती है तो थोड़ी देर में समझ लो उफान आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। आ गया ख्याल में कि नहीं आ गया? तो जिसके तत्व विचार में उपयोग लगते लगते परिणाम तद्रूप होता जाता है। परिणाम तद्रूप होने का लक्षण बोलो क्या है? कि समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं, विशुद्धता बढ़ती जाती है। क्या कहा? अब आया ना समझ में? आया? जैसे वो पानी है ना, मैंने दृष्टांत दिया था क्या, अभी उसमें बहुत कचरा घुला है। अब पानी उबला हुआ होता है, उसमें सफेदी हो जाती है ना, अब वो भगोना हिल जाए तो वो सफेद सफेद हो जाता है। तो बोली साहब अब ये पानी कैसे पिएंगे? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप इस गिलास को 2 मिनट शांति से छोड़ दो। आई समझ में? तो ये क्या अपने आप हो जाएगा? हाँ अपने आप हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ख्याल में आ गया ना? अब वो कांच का गिलास हो मान लो, तो अब उसमें आप देखो क्या प्रक्रिया चालू हो गई। अब वो मिट्टी नीचे बैठती जा रही, नीचे बैठती जा रही, नीचे बैठती जा रही, नीचे बैठती जा रही, नीचे बैठती जा रही। आप देख रहे ना, वो सफेदी के कारण नीचे बैठते जा रहे। आपको दिखता है वो नीचे बैठते हुए दिखता है। और एक स्थिति आती है कि वो नीचे इतना बैठ जाता है, बिल्कुल कोई भी उसमें सफेदी का कण ऊपर पानी में नहीं रहता। तो जितना जितना वो नीचे बैठ रहा है, तो आप क्या कहते हैं? पानी निर्मल हो रहा है। समझ में आया ना? ऐसा पानी तो पहले भी निर्मल था, लेकिन सफेदी के संयोग से मलिन हो रहा था। क्या समझ में आ गया? ऐसे यहाँ ये जो उपयोग स्वरूप चेतन भगवान है, ये तो निर्मल था, लेकिन मोह कर्म के निमित्त से, संयोग से वो मलिन हो रहा था। आई समझ में कि नहीं आया? तो जितना जितना तत्व विचार में उपयोग लग रहा है, तो उसका निमित्त पाकर के दर्शन मोह का क्या कहा? उपशम हो रहा है। और जितना जितना परिणाम तद्रूप होता जा रहा है, अब उतनी तेजी से समझ लो दर्शन मोह का उपशम और हो रहा है। तो जितना उपशम होगा तो परिणाम निर्मल नहीं होगा। जो मैथमेटिक्स समझते हैं तो वो क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या कहते हैं उसे, अनुलोम, वो क्या होता है वो समझे ना? अब बताओ।
मैंने 15 साल मैथ पढ़ाया, कॉमर्स पढ़ाई, 20 साल, है ना, लेकिन छोड़े हुए 20 साल हो गए। ख्याल में आ गया ना? तो अब मैं सब भूल गया। मतलब वो होता है कि नहीं होता है, चित्रू क्या कहते हैं कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्या कहते हैं उसे? चलो, तो यही संबंध समझ लो यहाँ कि प्रोपोर्शन नहीं, रेसिप्रोकल कुछ ऐसा होता है वो, समानुलोम और विलोमानुलोम, माने वो बढ़ेगा तो उसके डायरेक्शन में वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो उसके विपरीत वो घटेगा, उसके लिए कोई टर्म यूज होती है। खैर, तो मैं क्या बता रहा था यहाँ कि जितना जितना विचारों में उपयोग तद्रूप होगा, तो जितना जितना तद्रूप होगा, समझ गए ना, तो उतना उतना समझ लो आपको वस्तु स्वरूप भास रहा है। क्यों? मैंने कल परसों आपको दृष्टांत दिया था चोरों वाला, क्यों उसके स्मृति ज्ञान में नहीं थी ये बात? उसे अभी अभी आगे किसी ने बताया है के जैन जी, उसने वहां देखी नहीं थी क्या मौके पे सारी स्थिति की? कोई आदमी उठा है, उसने गठड़ी उठवाई है, सब था ना, लेकिन वो उपयोग किसमें मगन हो गया था, कितना माल हाथ आ गया, वहां लग गया, समझ लीजिए। अब जब उसके रिवर्स हुआ, वो माँ ने कहा अभी घर से बाहर निकाल दूंगी, जरा मुझे बताओ क्या गड़बड़ है। तो जब उस तरफ सोचने में लगा, तो जितना जितना उपयोग उधर लग रहा है, तो क्या कहता है, हाँ दिखने लगा, समझ में आने लगा, याद आने लगा। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो ऐसे ही जितना जितना इसका उपयोग यहाँ लगता है, उतना उतना वस्तु स्वरूप इसको ज्ञान में खुलने लगता है, भासने लगता है। और मालूम है, जितना जितना सम्यक स्वरूप भासेगा, तो ऑटोमेटिकली जो मिथ्या स्वरूप था वो गायब होने लगेगा। जितना जितना सूर्योदय के तरफ समय बढ़ता है, तो वो फटने लगती है, तो अंधेरा कम होने लग जाता है कि नहीं? विपरीत है। आगे समझ में कि नहीं आगे? सम्यक वस्तु स्वरूप नजर नहीं आने का नाम ही मोह है। और आपको जितना जितना वस्तु स्वरूप नजर आने लगा है, भासने लगा है, समझ में आ रहा है ना? भासने लगेगा मतलब क्या है, मैं बताता हूं। वो अकेला एक ज्ञान में क्लियर नहीं होता है, वो तो समझ में भी क्लियर हो जाता है। तो फिर वेदन में क्यों कहते हैं? ये वेदन ये है कि परिणाम निर्मल होने लग जाते हैं, और वेदन परिणाम का होता है। रहस्य समझ में आया कि नहीं आया? विपिन जी बोलो, क्या कह रहे हैं? विज्ञान समझ में आ रहा है? मैं इसलिए इसको इतना बता रहा हूं कि जब तक आपको एक कारण कार्य विज्ञान क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है, ये कैसे होगा, वो सबका जवाब ज्ञान में होना चाहिए ना। कसाय के उदय में परिणाम निर्मल होते हैं कि मलिन होते हैं? आगे समझ में कि नहीं आगे? मिथ्यात्व है ना। और सुनो, यहाँ पर और बात समझना, ये जो प्रसंग चल रहा है, ये सम्यक दर्शन के संबंध में चल रहा है। दर्शन मोह का उदय चल रहा, ठीक, और तुम्हारे परिणाम कषाय मंद होती चली जाए, किसी जीव पर दया के रूप में, भगवान की भक्ति के रूप में,
दान परोपकार में, तो चुनाव आपका ऐसा हल्कापन हो जाए। बड़ी से बड़े कंजूस जो चमड़ी जाए दमड़ी नहीं जाए, पैसा नहीं खर्च करे, लेकिन कभी कोई उदय उसके जीवन में ऐसा आ जाए कि वो एक गरीब को बचाने के चक्कर में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए इसे बचा लो, ऐसे परिणाम हो जाए उसके। बात समझ में? इतना लोभ उसका मंद हो जाए, मान कषाय मंद हो जाए, समझ के क्रोध मंद हो जाए, ऐसे उदय आ जाए, तो परिणाम तो यहाँ पर निर्मल हो रहे हैं ना। लेकिन यहाँ जो परिणाम निर्मल के मतलब है, इस श्रद्धा की अपेक्षा से बात है। ये वस्तु स्वरूप के आलोक में है कि जितना जितना आपको सम्यक तत्व यानी तत्व ज्ञान होता जा रहा है, सम्यक तत्व ज्ञान में आता जा रहा है, उतना उतना आपका भ्रम छट रहा है। उस भ्रम छटने का जो अविनाभावी संबंध है वो परिणाम की निर्मलता के साथ है। आगे समझ में कि नहीं आगे? यानी दर्शन मोह खड़ा रहे और चारित्र मोह में कषाय अंश मंद होता जाए तो भी परिणाम निर्मल हो जाता है एक तरह से। समझ में आ गया ना? या वो वाली निर्मलता नहीं लेना। आया समझ में ना? यहाँ तो वस्तु स्वरूप प्रतिभाषित होता जा रहा है और उसे और बताते हैं लोग, सुनो, विपरीत अभिप्राय और वस्तु स्वरूप से विपरीत दर्शन मोह की दशा में खड़ा है तो वहां इस जीव की कषाय जो है ना ढीली पड़ जाती, मंद हो जाती है। समझ में आ गया? आकुलता तो कम हो जाएगी उसकी, आकुलता कम हो जाएगी वहां जीव की, जब तीव्र कषाय नहीं होगी, मंद कषाय होगी। लेकिन समझना जरा, वहां तो एक कारण की वजह से, एक कषाय की वजह से दूसरी कषाय मंद हुई है। कैसे? कि जैसे मान लो उस सेठ को वो जो नौकर है तो उसके जीवन को बचाने का लोभ खड़ा हो गया, उससे अनुराग प्रीति का लोभ खड़ा हो गया, तो उसके बल पर धन का लोभ कम हो गया। अब पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझे ना? लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर ये है कि वस्तु स्वरूप नजर आता जा रहा है तो स्वयं पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं भास रहा है, तो कषाय स्वयं शांत होती जा रही है। आई समझ में गई? वस्तु स्वरूप नजर आ रहा है क्या तुझे, सब पर द्रव ज्ञे रूप भास रहा है, तो उसके प्रति का कर्तृत्व, स्वामित्व, ममत्व वे सब छूट रहा है और इस पर द्रव्य में कुछ करने का, होने जाने का भाव ही नहीं रह रहा है। हाल में आया ना? ऐसा हो भी जाए तो मेरे में क्या आएगा, ना हो तो मेरे में से क्या जाएगा, सारा जगत मेरी प्रशंसा करे तो क्या मिल जाएगा, सारा जगत मेरी निंदा करे तो क्या चला जाएगा। एक कहना सुनना आसान है, लेकिन ये उस समय जब ये जो आया ना तत्व विचार में उपयोग की तद्रूपता बढ़ती जा रही है, यानी हर एंगल से जब वो सारा चारों तरफ से
वस्तु स्वरूप, और उसमें उपयोग की तद्रूपता माने वस्तु स्वरूप की क्लियरिटी और उसका वजन, उसका भरोसा, उसका लाभ, उसका महत्व, ये सब ज्ञान में आता जा रहा है, उसमें से भ्रम निकल रहा है, तो बोलो कौन सा विकल्प शेष रह जाएगा? क्या कहेंगे? कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा। यदि आंख पर वस्तु स्वरूप का चश्मा लगा है और चश्मा साफ है, ध्यान में आ गया, तो कोई भी विकल्प नहीं खड़ा रहेगा, ये गारंटी की बात है। उपयोग रूप है अगर तत्व, सविकल्प से निर्विकल्प में जो सम्यक दृष्टि आता है, तो वो करता क्या है? यही तो करता है, जो उसके निर्णय में, जो उसकी प्रतीति में तत्व है, उसे उपयोग रूप करता है। और क्या करता है? क्या बुद्धिपूर्वक उस तत्व ज्ञान को, वस्तु स्वरूप को, उसके विचार में अपने उपयोग को लगाता जाता है, और वो सारा का सारा तत्व स्वरूप उपयोग रूप होता जाता है। इसका नाम है तद्रूप होना। और जितना जितना उपयोग रूप होता जाता है, तो अपने आप वो इमोशंस बनते चले जाते हैं। मैं अभी आपको अनुमान कराता हूं, बोलो। अभी आपको वो इमोशंस नहीं है, लेकिन अभी अपन बैठे बैठे अपनी माँ के बारे में सोचने लग जाए, ये माँ ने कैसे, मैं छोटा था, मेरी लैट्रिन साफ की थी, मुझे पाला है, कैसे कैसे गीले में सोया है और मुझे सूखे में सुलाया है, और आप वो सब चीजें बिल्कुल दिखने लग जाएं आपको, और वो सब महसूस होने लग जाएं, तो अब बोलो आपको कैसी संवेदनता बनती चली जाए? ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? ये जो चित्त है, माँ के जाने पर क्यों रोता है? इसलिए रोता है क्योंकि उस समय आपको उपयोग में माई माँ दिखती है, माँ का ही सारा काम दिखता है, माँ का समर्पण दिखता है, अपना बचपन याद आता है, माँ ने हमारे लिए क्या किया है सब याद आता है। आगे समय में क्या नहीं आता? वो सब उपयोग रूप होता है, उपयोग उसमें तद्रूप होता है, तो जब होता है तो वो सब भाषित होता है, तो इसलिए सब इमोशंस आते हैं। क्या आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? आगे समय में क्या नहीं आगे? जब भी आप इमोशनल होते हैं तो समझ लेना आपका विचार, आपका उपयोग कहीं ना कहीं तद्रूप है। मैंने विज्ञान बता दिया ना आपको क्या है इसका इक्वेशन। तो वो सब तो है मोह में तद्रूप होना, लेकिन यहां मोह की अंधेरी रात को चीरती हुई, या अथवा कहें कृष्ण पक्ष को चीरता हुआ जो चांद है वो बढ़ता जा रहा है। आई समझ में कि नहीं आ गया? क्लियर हो रहा है ना? तो आपको क्या नजर आता जा रहा है? फैक्ट, यथार्थ। और जहां यथार्थ खड़ा होता है वहां अन्याय खत्म हो जाता है। और सारा दुख किसका है के जैन जी? अन्याय का। एक जज को जजमेंट सुनाने में कब देरी होती है? जब तक उसके ज्ञान में यथार्थ खड़ा नहीं हो जाता। और जिस दिन यथार्थ खड़ा हो जाता है, जिस समय, उसी समय वो जजमेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां भी ये जो तत्व विचार में जिसका उपयोग लगा है, समझने ना जरा, अब वो अंदर ही अंदर में उसे सब क्लियर होता जा रहा है, यथार्थ खड़ा होता जा रहा है, लेकिन उसे फिर उपयोग लौट गया कि साहब ये जो मेरे को स्वानुभव होगा, तो वहां
मन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो शास्त्र में पढ़ा है हिम्मती सुनती ज्ञान तो इंद्रिय मन के निमित्त से होता है। कैसे हो गया? तो मेरे को जो ये जो सब भाष रहा है, ये जो भी है, वहां मन है कि नहीं है? अब ये प्रश्न खड़ा हो गया, तो इसका समाधान आना चाहिए। तो उसका समाधान फिर यथार्थ दिखाएगा, है ना? समझ में आया ना? ये क्या दिखाएगा कि जो अनुभव ज्ञान है वो एक विवक्षा से मन रहित है और एक विवक्षा से मन सहित है। एक क्या मतलब? ये मन का काम है चंचलता, मन भागता है, बंदर की तरह से चंचल है, तो वहां चंचलता नहीं रहती, विकल्प शांत हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि मन मर गया। लेकिन मन मरा नहीं है, वहां शांत हुआ है, इसलिए उसे मन जनित ज्ञान कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? मन बिना का ज्ञान नहीं है, मन जनित ज्ञान। अब हो गया क्लियर। माने कहने का मतलब ये है कि अपने चिंतवन में क्या समझ में आया, यानी पूरी तरह से जब तक आपको जरा सा भी स्वयं सत्ता स्वरूप और वस्तु स्वरूप के प्रति पूरी निश्चिंता नहीं बन जाती है, यथार्थ खड़ा नहीं हो जाता, तब तक आपका उपयोग उस विचारणा में चलता रहना चाहिए। ख्याल में आ गया ना? ये क्यों? क्योंकि भाई साहब हमको बिना किसी पर के आश्रय के अनंत काल निश्चिंत और निराकुल होके रहना है। अब उसका यहाँ पर फल आना चाहिए, रिजल्ट अपने को दिखना चाहिए। आप लेबोरेटरी में ये सारी इतनी वैक्सीन बन करके पूरे देश के हर गांव में और बड़ी तेजी के साथ में बढ़ रही हैं, लग रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, ये आज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना धनपाल जी? ये आज क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो गया था? तो पहले टेस्टिंग चल रही थी, उसकी रिसर्च चल रही थी। जब तक जरा भी उनको था इसमें कुछ कमी है, तब तक टेस्टिंग चलती है। आगे समझ, वैज्ञानिक दिन रात लगे रहे। ऐसा नहीं है कि लॉट निकल गया और लग गया जरा 10-20 लाख लोगों को, और भी वैज्ञानिक साहब जरा सा मुझे ऐसा लग रहा है, तूफान खड़ा हो जाएगा देश में। आगे समय में कि नहीं? आगे ऐसा नहीं चलेगा। इसे सम्यक दर्शन हो गया और फिर उसके बाद सब ये आकुलता क्यों होती है? ये कुछ तो करता है, कुछ तो होता है। के जैन जी समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? कि मेरे ऐसे भाव क्यों हो गए, अब ये कैसे सही होंगे? बात समझ में आया क्या नहीं आया? अरे अभी तो सब कुछ होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तू तो फिर जो है भगता फिरेगा, फिर सब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सम्यक दर्शन होने के बाद ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो कुछ भी है वो पहले हो जाना चाहिए, और जब सब कुछ होकर के कुछ नहीं रहता है, अब आगे समझ में नहीं आ गई, उस क्षण की जो अनुभूति है, उस क्षण का जो जानना है, उस क्षण की जो प्रतीति है, विश्वास है, उसका नाम सम्यक दर्शन। बस अब वो छप गया, ख्याल में आ गया।
आया ना समझ में बात? अब श्रद्धा सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया। अब जो परिणति में अशुद्धता आती है, ये राग का उदय आता है, समझ में आया ना? अब वहां आकुलता होती है, तो अब उस आकुलता में वो जीव को ये आकुलता नहीं होती कि आकुलता क्यों हो रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में और सम्यक निर्णय में उसका जवाब है। अब ये आकुलता कैसे मिटेगी? इसके लिए आकुलता नहीं होती कि मैं किसके पास जाऊं। उसको, उस आकुलता को मिटने की विधि उसके ज्ञान में और श्रद्धा में है, उसके प्रति विश्वास है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसके बल से उसको सारी पर्याय की अशुद्धता मिटेगी, जिसके बल से चौथे गुण स्थान से लेके और चौथे गुण स्थान के पार सिद्ध दशा आएगी, वो कोई हल्की चीज है क्या? ये साहब एक बात तो बताओ कि इतना ज्ञान हो जाता है? अरे आप क्या बात कह रहे हो कि जिन शिवभूति मुनिराज को एक श्लोक याद नहीं होता था, तुम्हें तो 2 4 5 याद भी होंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें तुमसे लागी लगन तो याद होगा क्या नहीं होगा? पतित पावन तो याद होगा ना, मेरी भावना याद होगी, बिना पाठ कुछ तो याद होगा। उन्हें तो एक दोहा याद नहीं रहता था, ऐसी थी उनकी बुद्धि। समझ में आ गया ना? बुद्धि मतलब उनकी योग्यता ऐसी थी, कुछ याद नहीं रहता था, कर नहीं पाते थे। समझ में आया ना? लेकिन जब उन्होंने, गुरु ने जो सब पढ़ाया था, और उसमें दाल अलग है, छिलका अलग है, ऐसे शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और इसका जो विचार में उनका उपयोग तद्रूप हुआ, सुनना ध्यान से। तो वहां क्या हुआ होगा विपिन जी, अब वो तो केवली जाने, लेकिन मैं अपने अनुमान से उसका जो है विचार रख रहा हूं। क्या हुआ होगा वहां? हुआ क्या होगा? वे बैठे होंगे, आई समझ में? तो बैठ करके उन्होंने महसूस किया होगा अपने आप में कि यार देखो, दाल के ऊपर छिलका जब चिपका रहता है वैसा लगता है ये एक है, लेकिन जब वो माताएं मैंने उसे धो रही थी, छिलका अलग हो रहा था, दाल अलग हो रही थी। ऐसे भगवान ये कहते हैं ये शरीर अलग है और ये जानने देखने वाली कोई चीज अलग है। समझ में आया ना? तो ये अलग ही होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं भासती, तो भाषना चाहिए। तो बैठे होंगे, अब ऐसा विचार करते करते, सुनना ध्यान से जरा, तो उपयोग इसी विचार में जब तद्रूप हो गया होगा उनका, तो उसमें शरीर दिखना बंद हो गया होगा कि नहीं दिखना बंद हो गया? जी समझ में आया ना? शरीर दिखना बंद हो गया, केवल उपयोग ही उपयोग में आ रहा है, विचार ही में आ रहा है। आसपास क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, कुछ नहीं। ये इंद्रियों के माध्यम से सर्व का जानना बंद हो गया, तो उसमें उनको फिर ये लगा होगा, ये शरीर तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो ये ज्ञान में जो चल रहा है यही दिख रहा है। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो कुछ इसी तरह से हो गया होगा कि नहीं होगा? और उसमें फिर अंदर ही अंदर में जिसमें विचार चल रहा है, एक ये विचार है और ये विचार का जानना हो रहा है, मैं कौन हूँ? देखो विचार तो बदल रहे हैं, मैं तो नहीं बदल रहा हूँ, मेरा जानन स्वभाव भी नहीं बदल रहा है। ऐसा अंदर ही अंदर में वो विचार चलते चलते महसूस पना होते 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 उनको ये महसूस हो गया होगा कि मैं तो केवल ये जानन देखन वाला हूँ, और जितना जितना उसके समीपता बनती गई होगी, विचार अपने आप शांत होते गए होंगे, और फिर अपने आप ऐसी स्थिति बनी होगी कि वहां को विचार नहीं, एक चेतना रहे, और यही मैं हूँ। आगे है ना? वहां कोई आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं है, लेना नहीं है, देना नहीं है, भय नहीं है, कुछ भी नहीं है।
अब उसके बल पर हो गया, उनको प्रसिद्धि हो गई, उसी में बैठ गए, रम गए, जम गए, केवल ज्ञान हो गया, द्वादश सांख्य पाठी हो गए। मतलब समझ में आ गया या नहीं आ गया? अरे आत्मा में सब कुछ है। ये जो 12 अंग है, जितना उसमें है वो कहीं बाहर नहीं है, वो सब ज्ञान में रचा पड़ा है भीतर, वो तो सब प्रकट होना है। क्या आगे समझ में क्या नहीं आएगी? क्यों नहीं हो रहा है प्रकट? क्यों नहीं नजर आ रहा है वो? कि उसके साथ मोर आग पे उसकी जो धूल घुल रही है, उसमें कैसे नजर आएगा? बोलो, आप सड़क पे चल रहे हैं, दिन के 12 बजे एकदम से इतनी तेज आंधी आती है, दिन में रात हो जाती है, कुछ भी नहीं दिखता, आंख खुलती नहीं है, अपनी आंख बंद करना पड़ती है आपको। तो ऐसे मिथ्यात्व का जोर होता है, कसायों का जोर होता है, उसकी आंधी इतनी चलती है कि जरा सा ज्ञान खुलता ही नहीं है, ज्ञान की आंख खुलती नहीं है। आप उसके बारे में विचार कर सके, ऐसा विचार ही उत्पन्न नहीं होता है। बोलो, आप दुनिया के विचार कर सकते हो, कमाने खाने के विचार कर सकते हो, समझ में आया, उठने बैठने के विचार कर सकते हो, आने जाने के विचार कर सकते हो, शुभ राग के विचार आ सकते हैं, समझ व्यवहार धर्म के विचार आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्वरूप के विचार नहीं आते, ये तत्व संबंधी विचार नहीं आते, भाव भाषण के विचार नहीं आते, भेद ज्ञान रूप विचार नहीं आते। क्यों नहीं आते? वो आंख ही नहीं खुल पा रही है, इतनी तेज आंधी चल रही है, कैसे नजर आए? अब आगे समझ में ये नहीं आ गई? अरे भाई साहब, ये बुद्धि पूर्वक काम चलेगा तो नियम से ये जीव को प्रत्येक समय परिणाम निर्मल होते जाएंगे और वो कर्ण लब्धि में प्रवेश कर जाएगा। ख्याल में आ गया? अभी आपको ऐसा लगता होगा कि आज 1 घंटे में बस एक ही बात आई है। अरे ये एक ही बात नहीं है, एक साधे सब सत्य, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। हम तो कह रहे हैं 1 घंटे में, यदि 10 घंटे में भी ये बात समझ में आ जाए और ये लग जाए तो कम से कम 11वां दिन तो सफल हो जाए। यहाँ तो 11 साल लग गए हैं और अब तक कोई काम नहीं हुआ है। ख्याल में आ गया क्या? सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में